हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शुक्ला आज आप लोगों को कक्षा 8 का दक्षता अभ्यास 8 जो वर्ग समीकरण है उसका मैं 10वां क्वेश्चन बताऊंगा। लिखा हुआ है कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यानी कि पानी रुका हुआ है, वो किसी दिशा में बह नहीं रहा है, तो उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कह रहा है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और उसी स्थान पर पुनः वापस आने में, यानी कि धारा की दिशा में जाना है। तो कोई भी जैसे मान लेते हैं नदी है, नदी का पानी किसी दिशा में बह रहा है, तो उसका पानी जो बह रहा है उसकी भी कुछ रफ्तार है, और जो हम चलेंगे उसमें जैसे कोई मनुष्य तैर रहा है तो उसका भी कुछ रफ्तार होगा। तो वैसे जो नाव तैरेगा उसका भी कुछ स्पीड होगा। तो 30 किलोमीटर जाने और उसी स्थान पर पुनः वापस आ जाने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। कितना? 4 घंटे 30 मिनट। तो धारा की चाल पूछ रहा है, तो जिसको पूछ रहा है उसी को मानेंगे। पिछले वीडियो में तो बताया गया है। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? धारा की चाल। तो अब देखो यहाँ पर नाव की शांत जल में जो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में क्या होगा? तो जो शांत जल में चाल है उसमें धारा का चाल भी ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 15 प्लस x हो गया। कि धारा की दिशा में चाल 15 प्लस x हो गया। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में अगर तुम्हें तैरना है तो तैरना थोड़ा कठिन होगा, यानी कि धारा की जो चाल है वो तुम्हारे चाल को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर क्या है? धारा की विपरीत दिशा में चाल जो होगा उसको माइनस किया जाएगा, यानी कि 15 माइनस x। अब ये क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में जो चाल हो गया और विपरीत दिशा में जो चाल हो गया, तो उसमें भी तो कुछ समय लगा होगा। ठीक। अब ये धारा की दिशा में जाने प्लस आने में लगा समय बराबर 4.5 घंटा है। तो यहाँ पर समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल, और 4.5 घंटा है तो इसको लिख देंगे क्योंकि समय तो पूछ रहा है। अब यहाँ पर दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और चाल कितना है धारा की दिशा में? तो धारा की दिशा में है 15 प्लस x। कितना है? 15 प्लस x प्लस दूरी तो वही रहेगा 30 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में जो चाल है 15 माइनस x है, बराबर 4 दूनी 8 1 9, 9/2 घंटा। अब इसका जो हम लासा लिए तो इतना, ये वाला तो कट गया 15 प्लस x, 15 माइनस x यहाँ पर लिख दिए। तो ये ऊपर वाले से गुणा कराना पड़ेगा। इस बार 15 माइनस x कट रहा है और 30 से गुणा कराना पड़ेगा। किसमें? 15 प्लस x में, बराबर 9/2 है। तो इसको ऐसे उतारा जाएगा। अब ये 15 को 30 से गुणा कराएंगे तो 450 हो जाएगा। 15 × 45 यानी कि 450, माइनस 30 का x से गुणा होगा 30x हो गया। ये प्लस 30 का 15 से गुणा होगा तो फिर 450 हो जाएगा। क्यों? 15 × 45 450। फिर ये प्लस x 30x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 को x से गुणा 30x बटे, अब ये देखो ये प्लस बी ये माइनस बी, यानी कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। ठीक। इसके बाद हमारा 9/2, इसको ऐसे उतारा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 30x, एक माइनस का एक प्लस का, इसको काट दिए। अब 450 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 4.5 कितना हो जाएगा? 900। तो यहाँ पर हो जाएगा 900। इतना हो जाएगा 900। अभी हमारा 900 तो हो गया। और नीचे देखो 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225 माइनस ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यही रहेगा, बराबर। इसके बाद क्या है? 9/2। तो यहाँ पर 9/2 हम लिख देंगे। इसको तिरछा गुणा करा देंगे। क्या कराएंगे? तिरछा गुणा। तो ये 2 का गुणा होगा 900 में और ये इसका गुणा होगा 9 से। तो 9 से 225 का जब हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2025। देखो 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22 और 9 × 2 = 18, 2 = 20, 2025 हो गया। और माइनस 9x स्क्वायर हुआ, बराबर 9 × 2 = 1800। कितना हुआ? 1800। अब क्या हो जाएगा हमारा? ये इस पार चला जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर बराबर, ये इस पार चला जाएगा तो 1800 पहले से ही प्लस में बैठा है, ये इस पार आ जाएगा तो 2025 हुआ माइनस का। अब इसको हम आपस में घटा लेते हैं।
ये देखो माइनस का 9x² ऐसे आएगा, और इसको घटा लेंगे तो देखो ये 18 और ये 2225 है। 1800 में नहीं 2025 है, सॉरी। तो इसको हम घटाएंगे तो 18 2 20 यानी कि 225 है। कितना? 225 एक्स्ट्रा है। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 0, और ये 20 में से 8 गया 2, यानी कि 225। अब देखो यहाँ पर 225 तो आया, चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 2025 बड़ा है, तो इसको माइनस से माइनस काट देंगे। अब यहाँ पर x² बराबर 225/9 हुआ। अब 9 से 225 कट रहा है, कितना आएगा? देखो 9 1 9, और ये 9 दूनी 18, 4 बचा 45, 9 बचे 45, कितना आया? x² बराबर आया 25। अब यहाँ पर देखो x से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर √25 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया? 5। यानी कि हमारा पूछ रहा था कि धारा की चाल ज्ञात करो, तो धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद।